हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अपने इस लेक्चर वीडियो में राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसमें शिक्षा पाने का अधिकार क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे शिक्षा पाने का अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार से मतलब है शिक्षा पाने का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने से है। इसमें इसे जो है 1 अप्रैल 2010 को वास्तविकता में लाया गया। 1 अप्रैल 2010 को संविधान के यानी वास्तविकता में लाया गया और 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा पाने का अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए सन 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। इस प्रकार अब भारत में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे विधिक तौर पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं। एक अलग अलग पॉइंट के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को वास्तविकता के रूप में बन गया था और इसके बाद 2002 में हमने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में सर्व शिक्षा अभियान बताया था, उसमें था 2002 में संविधान के 86 संविधान संशोधन में शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था और उसके तहत सन 2009 में उसी के तारतम्यता में उसी के रिदम में कंटिन्यूटी लाने के लिए निरंतरता 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। इस प्रकार अब भारत में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे विधिक यानी कानूनी तौर पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं। वैसे शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार अधिनियम को पारित किया गया है। इस अधिनियम की विशेषताएं जो हैं, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है, जो इसको वैसे पाने का अधिकार, लेकिन शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम अगर इस तरह से आता है क्वेश्चन बनकर कि शिक्षा अधिकार अधिनियम कब का है, तो आप 2009 ये बताएंगे शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, लेकिन इसको वास्तविक रूप जो दिया गया वो 1 अप्रैल 2010 को वास्तविकता में इसको लाया गया। ये आपको माइंड में रखना। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें बन रहे हैं और इसको आपको बिल्कुल अलग अलग इसको डिफाइन करके बताना है, माइंड में रखना है। जो भी जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आप उसका आंसर दें। इसके बाद अधिकार अधिनियम की जो विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताओं के बारे में विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट, 6 से 14 वर्ष तक के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख यानी 4.6% अभी स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनकी शिक्षा के लिए
1:7 यानी 1:7 लाख करोड़ रुपए की वर्षों में ज़रूरत होगी, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए वित्त आयोग राज्यों को देगा। ये एट दैट टाइम के आंकड़े हैं कि कैसे से क्या होगा, उसके बारे में उन्होंने इस चीज़ को बताया है। तो कभी कभी आंकड़ों को भी पूछ लेते हैं, इसलिए तब के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से बताया गया कि किस अनुपात में बच्चों की उपस्थिति थी, किस अनुपात में बच्चे नहीं थे, उनके लिए क्या योजना बनाई जा रही थी, ये सब बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इन बच्चों को ना स्कूल फीस देनी होगी, ना ही यूनिफॉर्म, पुस्तकों, ट्रांसपोर्टेशन या मिड डे मील जैसी चीज़ों पर खर्च करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन और मिड डे मील जैसी चीज़ों पर कोई भी खर्च करना नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को ना तो अगली कक्षा में पहुंचने से रोका जाएगा, ना निकाला जाएगा और ना ही बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा। 6 पॉइंट, सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा से नामांकन के दौरान कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी, जिसमें जो कि सभी निजी स्कूल, यानी इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल होंगे उसमें पहली कक्षा में नामांकन किया जाएगा, एडमिशन करवाया जाएगा, उसमें कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें निर्धारित की गई हैं। 25% सीटों में गरीब घर के बच्चों का आरक्षण होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एक निश्चित छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 की सिफारिश की जाएगी। 30:1 का मतलब है 30 छात्र पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय वो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच 55-45 का रेशियो होगा, साझा किया जाएगा। 55% केंद्र के हिस्से में जाएगा और 45% जो है वो राज्य खर्च करेगा। इस तरह का वित्तीय बोझ जो था केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर डाला गया। इसके बाद हमने जो शिक्षा पाने का अधिकार जो अधिनियम था जो 2009, उसके बारे में जो उस अधिनियम की विशेषताएं थी वो इस प्रकार हमने आपको विस्तारित ढंग से बताई। और अब हम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या है इसके बारे में जानेंगे। केंद्र सरकार ने सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा सुलभ कराने, शिक्षा में एक रूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने, प्राथमिक एवं बुनियादी शिक्षा स्थिति में सुधार लाने एवं शिक्षा से वंचित बच्चों में जो स्थिति में जो बच्चों में संशोधन विधेयक के रूप में जो शिक्षा से वंचित वर्ग था, शिक्षा से वंचित जो बच्चे थे उसको शिक्षा से जोड़ने के लिए 86 संविधान संशोधन विधेयक के पश्चात वर्ष 2009 में संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में 100% लागू कर दिया गया। ये इसका विस्तारित व्याख्या थी कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसको रखा गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जो 2002 की 86 संविधान संशोधन थी उसमें जो बताया गया था लिंग असमानता को और बालिकाओं की शिक्षा को जिस तरह से उन्होंने प्रोत्साहन दिया था, उसी के तारतम्यता को लेते हुए 2009 शिक्षा के पाने का अधिकार जो शिक्षा को जो था मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था 86 संविधान संशोधन में। उसी के आगे रिदम में शिक्षा पाने के अधिकार के 2009 को में ये संसद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2002 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में 100% लागू कर दिया गया। इस प्रकार हम इस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार शिक्षा का अधिकार अधिनियम
जिसमें शिक्षा पाने का अधिकार जो था अधिनियम 2009 था। इसके बाद 1 अप्रैल 2002 को इसको वास्तविकता में लाया गया। इस प्रकार हम इसमें जो भी विवाह पॉइंट है, जो केंद्र वित्त कोष था, केंद्रीय वित्त राज्य वित्त कोष कितना था, इसमें 55% एंड 45% इतना रखा गया कि शिक्षा पाने का अधिकार जो निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, उनके लिए केंद्रीय बोझ जो केंद्रीय वित्त जो है वो सरकार निर्वहन करेगी 55% के रूप में, और राज्य सरकार जो है वो 45% के रूप में, यानी 45% वित्त खर्च करेगी। इस प्रकार हम अपना ये लेक्चर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे।